ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड सिलेंडर विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो और ये डायग्राम बना दो। ठीक है, इसमें देखो सॉलिड सिलेंडर ये लिया हुआ है सेंटर में। ठीक है, उसके अंदर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा होगा क्यूजी, वॉट पर मीटर क्यूब। ठीक है, और उसका कंडक्टिविटी के है, लेंथ इनसाइड दी पेपर होगा एल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हीट जनरेशन कर रहा है पूरे वॉल्यूम में। ओके, तो अंदर का टेम्परेचर सेंटर पॉइंट का आप समझ सकते हो, ड्यू टू सिमेट्री सेंटर पॉइंट का टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जो सरफेस है उसका टेम्परेचर मिनिमम होगा। इसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे मैथमेटिकली, फिलहाल आप समझ सकते हो अगर उसमें हीट जनरेट कर रहा है तो सेंटर पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। और बाहर उसके एटमॉस्फेयर है, एयर का टेम्परेचर मान लिया टी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर अंदर से बाहर की तरफ रेडियल हीट फ्लो कर रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ अज्यूम करेंगे कि वन डायमेंशनल रेडियल हीट फ्लो हो रहा है, उसकी लेंथ के अलोंग हीट फ्लो नहीं कराना है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दो और एजम्पशंस के साथ हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके अजम्पशंस लिख दो भाई। अजम्पशंस क्या लेके चल रहे हैं? तो अजम्पशंस में पहला, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट रेडियल हीट फ्लो हो रहा है, रेडियल हीट फ्लो हो रहा है। सेकंड, इसका जो मटेरियल है वो वही अपना होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल के क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तीसरा, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन को हम लेते हैं क्यूजी और यूनिट होता है वॉट पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से यूनिफॉर्म हीट जनरेशन क्यूजी दिखाया भी हुआ है। तो हम सिलेंडर के लिए जनरल हीट इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, तो वहीं से इन एजम्पशन के साथ जो इक्वेशन हमको मिलती है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ भी पता करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल के लिए हमारा जो जनरल इक्वेशन था वहाँ से इन अजम्पशन के साथ इक्वेशन पता करो। तो वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट, उसमें थीटा और जेड वाले टर्म जो हैं वो हट जाएंगे, और स्टडी स्टेट है तो राइट साइड वाला टर्म भी हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ जनरल इक्वेशन से 1/r d/dr, डेल की जगह डी कर लेंगे क्योंकि सिर्फ अब आर पर ही वेरिएशन हो सकता है, तो सिंगल वेरिएशन बचा तो डी लिख सकते हैं डेल की जगह। और क्यू जी बाई के इक्वल्स टू 0, ये होती है अपनी फ्रॉम दी जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस पर मैथमेटिकली सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आर है इसको हम राइट साइड में भेज दें क्यू जी और के साथ, या पूरे इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो ये बनेगा d/dr r/dt/dr प्लस क्यू जी इंटू आर बाई के, पूरे में आर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अभी क्या काम करें, इसमें d/dr r/dt/r इक्वल टू माइनस क्यू जी बाई के इंटू आर, इस फॉर्मेट में ले आए। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड। इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में d/dr हट जाएगा, ये बचेगा r/dt/dr, और राइट साइड में क्यू जी
बाई के, ये है अपना कांस्टेंट, आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, साथ में आ जाएगा एक कांस्टेंट। क्या सुनो, इसमें से हम डी टी बाई डी आर निकाल सकते हैं। डी टी बाई डी आर क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा इन रेडियल डायरेक्शन। या सुनो, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन रेडियल डायरेक्शन, आर से राइट साइड में डिवाइड होगा तो ये C1 बाई आर आ जाएगा। तो ये अपनी टेम्परेचर ग्रेडियंट की इक्वेशन बन जाएगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें डी टी बाई डी आर है, एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगेन इंटीग्रेट, तो हम डी टी बाई डी आर को यहाँ लिखते हैं इक्वल्स टू माइनस क्यू जी बाई के आर बाई 2 प्लस C1 बाई आर, और फिर से इंटीग्रेट कर देते। ठीक है, इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट साइड में डी टी बाई डी आर की जगह टी बचेगा सिर्फ, राइट साइड में आ जाएगा क्यू जी बाई के, आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। C1 बाई आर का हो जाएगा C1 ln r, है ना, 1 बाई आर का ln r, प्लस एक और कांस्टेंट आ जाएगा C2। तो ये आ गया अपना टेम्परेचर प्रोफाइल। बट इस टेम्परेचर प्रोफाइल में हमें अभी पता नहीं चल पा रहा है कि भाई ये पैराबोलिक वेरिएशन है या लॉगरिथमिक है, क्योंकि दोनों टर्म आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया, अभी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। बट अब हम बाउंड्री कंडीशन लगा के C1 और C2 का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, C1 और C2 का वैल्यू, अगर C1 अपना 0 मिल गया तो ये टर्म खल्लास, है ना, C2 कुछ और कांस्टेंट मिलेगा, तो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन कैसा हो जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब पैराबोलिक हो जाएगा कि नहीं, पैराबोलिक। तो C1 C2 बाउंड्री कंडीशन लगा के पता करना शुरू करते हैं। तो पहली इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई एट R इक्वल टू 0, टेम्परेचर है T इक्वल टू TI, बट हमारा डी टी बाई डी आर वहां क्या होगा, 0 होगा। डी टी बाई डी आर वहां पे 0 होगा। कैसे, देखो जरा इसको समझो। यहां हीट जनरेट कर रहा है सेंटर में हीट जनरेट, सॉरी सेंटर में हीट नहीं, हीट पूरा थ्रू आउट दी वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, हीट थ्रू आउट दी फुल वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। हमें सेंटर पे चेक करना है टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा। तो देखो पूरे में हीट जनरेट कर रहा है, कॉमन सेंस से थोड़ा आप समझ सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम। लेकिन ड्यू टू सिमेट्री जरा बताओ, सेम रेडियस वाले सारे पॉइंट पर टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं, इन सारे पॉइंट्स पर सेम 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 सेम, और बाहर जाओगे इन सारे पॉइंट पर सेम होगा, सेम रेडियस पर सेम टेम्परेचर होगा, ऐसे सेम 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 सेम। ऐसे ही बाहर वाले सरफेस पे चले जाओ तो हर जगह टीओ टीओ टी आउटर टी आउटर टी आउटर टी आउटर, हर जगह टेम्परेचर सेम होगा। ये सुनो, तो बाहर जा रहे थे रेडियली, रेडियस को इंक्रीज करते हुए, तो हमें सर्कल्स पर टेम्परेचर सेम मिल रहा था, है ना, सर्कल्स पर टेम्परेचर सेम मिल रहा। उसी तरह अगर हम अंदर आए तो जरा बताओ, इन सारे पे टेम्परेचर सेम है और इन सारे पे टेम्परेचर सेम है, ये लो होगा ये हाई होगा, तो हीट अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रही होगी। इन दो सर्कल्स के बीच में अंदर से बाहर हीट फ्लो कर रही होगी। ये सुनो, अगर ये अंदर वाले सर्कल के अंदर एक और सर्कल लो तो इसका टेम्परेचर लो होगा इसका हाई होगा, ऐसे हीट फ्लो कर रही होगी। बात समझ में आई। और फ्लो कौन सा हो रहा है, कंडक्शन हो रहे हैं।
लेकिन जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हो, सेंटर पे, तो आप इतना छोटा सर्कल बनाओ जिसका रेडियस क्या है, 0। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वो एक इतना छोटा सर्कल होगा कि उसका रेडियस 0 है, मतलब वो एक पॉइंट की तरह होगा और उस पर इधर और इधर टेम्परेचर सेम होगा। जब टेम्परेचर सेम होगा तो रेडियली जरा बताओ, चाहे हम इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन से पास करें उस पॉइंट को, क्या टेम्परेचर में चेंज होगा? नो, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। या कॉमन सेंस की बात समझ लो कि हीट जो है वो इस पॉइंट से बाहर की तरफ फ्लो करेगी, 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 लेकिन कोई भी हीट का फ्लो इस सेंटर वाले पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब अक्रॉस दी सेंटर पॉइंट हीट फ्लो हो नहीं सकता। और कंडक्शन में हीट फ्लो का इक्वेशन क्या है, के ए डी टी वाई डी आर, है नहीं? तो इस पॉइंट से हीट कितना पास कर रहा है, पास कितना कर रहा है, 0। तो ये 0 कर रहा है तो डी टी वाई डी आर क्या होगा, 0 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां ये जो पॉइंट होगा ड्यू टू सिमेट्री, और ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू सिमेट्री हो रहा है, ठीक है? तो ये बात आ गई। तो इसके पॉइंट के अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो वहां डी टी वाई डी आर 0 होगा, वहां टेम्परेचर चेंज भी सेंटर पॉइंट पे नहीं हो रहा है। जो भी टी आई होगा वो एक फिक्स वैल्यू होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो यहां पे देखो डी टी बाई डी आर 0 रख दें हम, या इतना ही लिख देता हूं मैं, एट आर इक्वल टू 0 डी टी बाई डी आर इक्वल टू 0, ये लगानी है। तो यहां फ्रॉम इक्वेशन टू में हमें डी टी वाई डी आर दिख रहा है, तो डी टी वाई डी आर हो जाएगा 0, और माइनस का क्यू जी वाई के इंटू 0/2 प्लस C1, तो यहाँ से मेरा C1 आ जाएगा 0, C1 आ जाएगा 0। क्लियर हुई बात? ओके, तो C1 0 हो गया, तो इस इक्वेशन में ये खल्लास। तो अब हमारा C2 पे डिपेंड करेगा T। अगली बाउंड्री कंडीशन लगा दो, एट R इक्वल टू कैपिटल R, टेम्परेचर है अपना T आउटर, ठीक है, T आउटर। तो इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट कर दो, तो ये आ जाएगा टी आउटर माइनस क्यू जी बाई के इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 0 प्लस C2 बनेगा। तो यहाँ से मेरा C2 का वैल्यू आ जाएगा, C2 विल बी एक्चुअली इक्वल टू टी आउटर प्लस क्यू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4K। ये मेरा C2 का वैल्यू आ गया। फिफ्थ इक्वेशन 4 और 5 को कहां पुट कर दें उठा के, 3 में। हेंस फ्रॉम 3 मेरा इक्वेशन आ जाएगा टेम्परेचर प्रोफाइल का, T इक्वल्स टू माइनस क्यू जी बाई के आर स्क्वायर बाई 4 प्लस C1 तो 0 हो गया, C2 लिखेंगे अब, C2 है T नॉट प्लस क्यू जी आर स्क्वायर बाई 4K। क्या सुनूं? इसको थोड़ा रीअरेंज करो टर्म्स को। इसमें देखो क्यू जी बाई 4K कॉमन लिया जा सकता है, और टी आउटर को सबसे पहले लिख दो। तो क्यू जी बाई 4K यहाँ कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एकदम से बढ़िया सा इक्वेशन टेम्परेचर प्रोफाइल का आ गया, और वो कैसा है, पैराबोलिक। वो कैसा है, पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक। आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा ना, पैराबोलिक हो गया अपना, ठीक है जी। सो दिस इज पैराबोलिक एक्चुअली, हो गया। अब ये पैराबोलिक है, स्मॉल r इक्वल टू 0 रखो, तो हमारा
टी का वैल्यू मिलेगा मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रख दो तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म। तो हमारा मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा वो होगा टी आउटर, मतलब आउटर सरफेस पे मिनिमम, इन सेंटर पर मैक्सिमम। तो अब हमें टेम्परेचर का इक्वेशन तो मिल ही गया है, तो क्या हम इससे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर का वैल्यू और उनका लोकेशन फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो लोकेशन एंड वैल्यू ऑफ, लोकेशन एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले मैक्स, वैसे तो इक्वेशन से दिख रहा है ये आर अगर 0 कर दो तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, आर कैपिटल आर कर दो तो ये मिनिमम है। बाकी डिफरेंशिएट करना चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एट, या ऐसे लिखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, शॉर्ट में करना हो तो डायरेक्ट लिख दो, मैं डिराइव किए देता हूँ। डी टी बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा डी टी डी बाई डी आर ऑफ टी नॉट प्लस क्यू जी बाई 4K, पूरा वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मस्ट बी 0। तो इसको करो जरा, तो पहला टर्म हो जाएगा 0 प्लस क्यू जी बाई 4K इंटू 0 माइनस 2R इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 क्यू जी बाई, अपन ने 4 का टर्म इसमें, हाँ सही तो है, 4K इंटू आर, है ना, इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा R इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7, R इक्वल टू 0। अब R इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, वो इसका सेकेंड डेरिवेटिव करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड d2t/dr स्क्वायर, वो फिर से इंटीग्रेशन होगा आपका इस टर्म का, तो ये बचेगा आपका माइनस का 2QG/4K, और यू कैन से माइनस का QG/2K, और यू कैन से नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि मैक्सिमा होगा, ये सुनो, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा, मतलब हमारा R इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम टेम्परेचर लाई करेगा। समझ में आई? R इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम टेम्परेचर लाई करेगा। तो यहाँ पे लिख दो हेंस एट R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0, T मैक्स इक्वल टू, T हो जाएगा T मैक्स, तो T मैक्स हो जाएगा T नॉट, इक्वेशन नंबर 6 पे आओ, और क्यू जी डिवाइडेड बाई 4K इंटू आर स्क्वायर, इतना बचेगा, ये तो 0 हो गया, ये सुनो, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 9, मैक्सिमम टेम्परेचर का वैल्यू। ठीक है, नाउ एट R इक्वल टू R, T मिनिमम मिलेगा आपको, T मिनिमम, तो R इक्वल टू R पे ये टर्म 0 होगा, है ना, तो इतना बचेगा सिर्फ। तो T आउटर सरफेस वाला एक्चुअली क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर होगा, और वो ड्यू टू सिमेट्री हमें पहले फिगर में दिख भी रहा था मालिक। ये सुनो, अब इन दोनों का अगर मैं कर देता हूँ डिफरेंस, तो जो डिफरेंस है मैक्सिमम माइनस मिनिमम का, उसका वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम,
तो टी नॉट चला जाएगा, ये बचेगा Qg/4k इंटू आर स्क्वायर एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है कैपिटल आर। ठीक है, मतलब अगर जितना ज़्यादा रेडियस का सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, उसका Qg उतना ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा आर होगा, तो उतना ज़्यादा इनका डिफरेंस होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 11 बोल दो इसको, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ अपने को पूरा पूरा ये मिल गया। कई बार इसका एक दूसरे टाइप का फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं डायमेंशन लेस फॉर्म, है ना, डायमेंशन लेस फॉर्म रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, ऑल्सो इन डायमेंशन लेस फॉर्म। डायमेंशन लेस फॉर्म कब बनेगी, जब हम रेशियो के टर्म में लिखें, तो टी माइनस टी नॉट अपॉन टी इनर माइनस टी आउटर, या इसी को इस तरह लिख सकते हैं, आउटर वाला क्या है मिनिमम और इनर वाला क्या है मैक्सिमम, तो इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। तो टी माइनस टी मिनिमम करो और टी मैक्स माइनस टी मिनिमम करो, तो देखो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम का वैल्यू तो ये है, और टी माइनस टी मिनिमम करें, टी माइनस टी मिनिमम, टी ये है, इसमें टी मिनिमम क्या है ये है, तो ये हट जाएगा, है ना, तो टी माइनस टी मिनिमम ये है और टी मैक्स माइनस टी मिनिमम ये है, इन दोनों का रेशियो कर दें क्या। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, रेशियो करेंगे तो ये एक्चुअली में आपके पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी 1 माइनस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। करके देख लो, अगर नहीं समझ पड़ा तो प्रॉपर करके देख लो, सारी वैल्यूज तो पता है ना, मैक्सिमम भी पता, मिनिमम भी पता, टी भी पता, वैल्यूज पुट करो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये इसका डायमेंशन लेस फॉर्म हो गया टेम्परेचर का। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब हमें टेम्परेचर प्रोफाइल मैक्सिमम मिनिमम सारा कुछ मालूम चल गया, तो उसको पिक्चर के फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो पिक्चर के फॉर्म में कैसे बनेगा देखो, अरे ये क्या बन गया, मान लो मैं सिलेंडर बनाता हूँ यहाँ इस तरीके से, ओके बाबा, ई हो गया सिलेंडर वाह, तो ई हो गया सिलेंडर वाह का क्रॉस सेक्शन वाह। ठीक है, क्रॉस सेक्शन वाह, ये हो गया इसका सरफेस वाह, और ई हो गया इसका सेंट्रल लाइन वाह, और ई हो गया इसका सेंट्रल लाइन दूसरा वाला, वर्टिकल है ना। हाँ, अब इसमें सिलेंडर का लेंथ जो है वो दिख रहा है आपको लाइक दिस, ये लेंथ हो गया इसका, ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं किधर बनाऊं, इधर बना देता हूँ, ये लेंथ हो गया इसका, कंडक्टिविटी लेट से के। अब इसका टेम्परेचर वेरिएशन दिखाने के लिए क्या करता हूँ, इस एक्सिस पर ले देता हूँ रेडियल डिस्टेंस आर, और इस एक्सिस पे ले देता हूँ टेम्परेचर, यही इसकी जेड एक्सिस भी है, सिलेंडर की जेड एक्सिस इस तरीके से ली थी ना, ये बन गया। साथ में इसका वेरिएशन शो करते हैं, तो देखो जरा, ये है बेटा
ये है बेटा सेंटर पॉइंट, है ना, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पर टेम्परेचर मैक्सिमम था, मैक्सिमम, तो वो मान लेते हैं उसका वैल्यू Ti के बराबर, Ti। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम हो जाएगा Ti के बराबर, ठीक है जी, या T मैक्स के बराबर। और ये है सरफेस, आउटर सरफेस। यहाँ जीरो था क्या? जीरो नहीं था, यहाँ मिनिमम था, मिनिमम। तो उसका वैल्यू लेट से दिख रहा है ना डिफरेंट कलर से, ये हो जाता है ये। तो वो है आपका टी आउटर। और इधर सरफेस पे देखोगे तो इधर भी ये टी आउटर आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे, है ना। दिस इज ऑल्सो टी आउटर, ठीक है। अब ये वेरी कैसे कर रहा है? पैराबोलिकली। वेरी कैसे कर रहा है? पैराबोलिकली। तो पैराबोलिकली इसका वेरिएशन होगा ऐसे। अरे कहाँ जाओगे, पकड़ कर ले आएंगे। ये हो गया, बात समझ आई कि नहीं आई? तो ऐसा ये पैराबोलिक वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर का। मतलब ये है कि यहाँ सेंटर पर मैक्सिमम है और रेडियस से जैसे बाहर जाते जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। देखो टेम्परेचर इस साइड बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ मिनिमम बचा तुम्हारा, तो यहाँ टेम्परेचर है मिनिमम, यहाँ टेम्परेचर है मैक्सिमम। और ये पैराबोलिकली ऐसे इधर डिक्रीज करेगा और इधर से इधर आओगे सेंटर की तरफ तो इंक्रीज करेगा। चमक गई बात? तो यहाँ जो बाउंड्री कंडीशन थी वो चमका दो। ये था r इक्वल टू 0 और ये था r इक्वल टू r, क्योंकि अपना टोटल रेडियस तो r है ना, टोटल रेडियस तो इसका r है, लाइक दिस। फॉर द पॉइंट नॉट। तो ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अपना, या पैराबोलिक टेम्परेचर प्रोफाइल हो गया, पैराबोलिक, ठीक है। साथ में और जुगाड़ लगाना चाहो, और जुगाड़ लगाना चाहो तो इस तरीके से लगा दो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दिस विल बी द डिफरेंस टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, है ना। टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। ये सुनो, बोलो। टी मैक्सिमम मतलब कि टी आई और टी मिनिमम मतलब टी ओ। चमका? तो इस तरीके से ये सारे दिख रहे होंगे, या ऐसे लिख दो यहाँ पे टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, ओके, और टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, लाइक दिस। अब आ जाओ साइड व्यू पे। साइड व्यू में क्या चमकेगा? यहाँ पे सेंटर पर टेम्परेचर है टी आई, है ना, और बाहर हर जगह टेम्परेचर क्या है? टी ओ, टी ओ, टी ओ, यस सुनो, टी ओ, यस सुनो, टी ओ, टी ओ, टी ओ और टी ओ। अब हीट फ्लो किधर से किधर करेगा बेटा? रेडियली आउटवर्ड, लाइक दिस। तो ऐसे सेंटर से हीट फ्लो ऐसे रेडियली आउटवर्ड कर रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। तो दिस इज हाउ heat will be flowing towards the outer surface from the center, रेडियली आउटवर्ड। और वन डायमेंशनल है, यहाँ ऐसे लग रहा होगा ये एरो कई तरफ जा रहे हैं सर, आपने तो कहा था वन डायमेंशनल। डायमेंशन तो एक ही हुई ना बेटा, रेडियल डायरेक्शन में ही तो जा रहा है बस। हीट फ्लो जो जा रहा है वो बस रेडियल डायरेक्शन में ही तो जा रहा है, कोई और डायरेक्शन में जा रहा है क्या? नहीं। तो दिस विल बी एक्चुअली हीट फ्लो क्यू। चमका? एकदम बढ़िया खतरनाक पिक्चर बन गया। तो इसको ड्रॉ कर दीजिए भाई साहब, इसको ड्रॉ कर दीजिए डायग्राम को।
प्रॉपर्टी। और 2 पॉइंट लिख दो इसमें। पहला, हेंस एट सेंट्रल एडियाबैटिक लाइन, सेंट्रल एडियाबैटिक लाइन टेम्परेचर will be maximum, will be maximum। अब कोई कहेगा सर इसको एडियाबैटिक लाइन क्यों बोल रहे हैं? मैंने जानबूझ के ये शब्द लिखा है क्योंकि ऐसे शब्दों को देख के एग्जाम में आप हो जाते हैं परेशान। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? जहां से हीट पास ना करे। तो आपको बताया था ना, ये जो सेंटर पॉइंट है, ऐसे तो पॉइंट दिख रहा है लेकिन इसमें देखेंगे तो लाइन दिखेगी, लाइन। इस लाइन के क्रॉस नहीं कर सकता क्यू, इस लाइन के क्रॉस नहीं कर सकता। इस लाइन से बाहर रेडियली इधर जा रहा है, इस लाइन से रेडियली इधर जा रहा है, इस लाइन से रेडियली इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, लेकिन इस लाइन को नहीं क्रॉस कर सकता। तो जिस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता वो बाउंड्री क्या एडियाबैटिक बाउंड्री की तरह है, उसको अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए इसको एडियाबैटिक बोला जा रहा है। बात आई समझ में? दूसरा पॉइंट लिख दो, हेंस तो लिख ही दिया, एंड फॉर ए गिवन या फॉर गिवन QG एंड K, अगर इनकी वैल्यू दी हो, द टेम्परेचर डिफरेंस T maximum minus T minimum will be proportional to radius of the cylinder। होगा भी, ऑलरेडी देख चुके हैं इसका इक्वेशन। मैक्सिमम माइनस वन, अगर ये और ये दे दे, मतलब ये फिक्स हो गए कांस्टेंट, तो फिर सिलेंडर का जो आउटर रेडियस है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनका डिफरेंस। जितना ज़्यादा ये उतना ज़्यादा डिफरेंस। क्लियर हो गई बात? तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी हमारी हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हीट फ्लो। तो हेडिंग डालो, हीट फ्लो या हीट फ्लो इक्वेशन, हीट फ्लो या हीट फ्लो इक्वेशन। तो इसमें देखो जरा, सिलेंडर में जितना भी हीट जनरेट कर रही है QG, है ना, QG, वो पूरा का पूरा QG जितना जनरेट करेगा पहले कंडक्शन के थ्रू यहां सरफेस तक पहुंचेगा। तो ये वाला होगा Q कंडक्शन, Q कंडक्शन। और जितना Q कंडक्शन हर तरफ से कंडक्ट होके सरफेस पे पहुंच जाएगा, सरफेस पे, वो ही फिर सरफेस से क्या होगा, Q कन्वेक्शन होगा। वहां पे हर जगह से Q कन्वेक्शन होगा। मतलब क्या हुआ कि सेंटर पे नहीं होता है Q जनरेशन, बार बार सेंटर बोलता हूँ। पूरे वॉल्यूम में जो Q जनरेशन हो रहा है वो पूरा Q जनरेशन जो है वो ही टोटल Q कंडक्शन के बराबर होगा, और वो ही कंडक्शन बाद में Q कन्वेक्शन के बराबर होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि बाहर से तो कोई एनर्जी इसमें आ नहीं रही है Q जनरेशन के अलावा। तो जो Q जनरेशन इसके पूरे वॉल्यूम में हो रहा है वही Q जनरेशन कंडक्शन होके सरफेस पे पहुंच जाएगा, और वही कंडक्शन वाला फिर कन्वेक्ट होके सराउंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो हीट फ्लो में पहला लाइन लिखेंगे, द नेट हीट जनरेटेड will reach the surface through conduction, ये सुनो, थ्रू कंडक्शन। तो द नेट Q जनरेटेड, या मैंने कैपिटल G लिखा है, ठीक है, विल बी इक्वल टू Q कंडक्शन।
तो यहाँ से Q जेनरेटेड कितना होगा, अगर हम रेट मान रहे हैं Q स्मॉल जी इनटू वॉल्यूम, है ना, तो ये पूरा Q कंडक्शन के बराबर होगा। Q कंडक्शन के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 12 हो गए, 13 डाल दो इसको, ठीक है। अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो मैथमेटिकली आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे करना है देखो, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड लगा दो। अल्टरनेट मेथड में हम जानते हैं कि हमारा जो Q कंडक्शन होता है वो होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स रहता है। यहाँ रेडियल फ्लो हो रहा है तो डी टी बाई डी आर करेंगे। अब ये कंडक्शन होके कहाँ पहुंच रहा है, सरफेस पे। तो सरफेस पर R इक्वल टू आर बाउंड्री कंडीशन लगाई जा सकती है कि नहीं, बिल्कुल लगाई जा सकती है। तो हम इसको के ए इंटू, अब ये डी टी बाई डी आर जो इक्वेशन थी, मतलब टेम्परेचर प्रोफाइल का एक बार डिफरेंशिएट करके वहाँ R इक्वल टू आर पुट कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर प्रोफाइल क्यू जी बाई 4K आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर आर इक्वल टू आर पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए क्यू कंडक्शन माइनस के ए करो पहले टर्म का तो जीरो हो जाएगा, प्लस क्यू जी बाई 4K फिर जीरो हो जाएगा, माइनस 2 स्मॉल आर होगा। अब हमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा माइनस के ए क्यू जी बाई 4K इंटू 2 आर, वो भी माइनस का, है ना। तो फाइनली ये आ जाएगा के से के हो जाएगा कैंसिल, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। तो एरिया बचेगा और बचेगा 2 से ये 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा। तो ए क्यू जी आर बाई 2, ए क्यू जी आर बाई 2 हो जाएगा। अब ए क्या है, सरफेस का एरिया, ए क्या है, सरफेस का एरिया। तो ए को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई आर, सॉरी कैपिटल आर होगा, 2 पाई आर एल, यस सुनो, क्यू जी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, ये सुनो। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एल इंटू क्यू जी। अब ये पाई आर स्क्वायर एल क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम आ गया क्यू जी इंटू वॉल। यही हमने इक्वेशन 13 लिखा है, ये सुनो। तो इसे 13A कर देता हूँ, ठीक है, 13। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, समझ पा रहे हैं भाई, सिमेट्री है वहाँ, पूरा जो जनरेट कर रहा होगा वही तो कंडक्ट होके बाहर जाएगा, ये सुनो, सरफेस पे पहुँचेगा। तो डेराइव कर लो, डेराइव करके भी वही आ गया, अब कोई समस्या नहीं। अब जो सरफेस पे पहुंचा है वही कन्वेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखो कि इफ कन्वेक्शन is taking place, if convection is taking place at the surface, then for steady state, जो मेरा Q जनरेशन टोटल हो रहा था वही Q कंडक्शन से सरफेस पे पहुंच रहा था, और वही मेरा Q कन्वेक्शन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, तो वही Q कन्वेक्शन बन जाएगा। तो इसलिए Q जनरेशन कितना हो रहा है, क्यू जी इंटू वॉल्यूम, है ना।
और कन्वेक्शन कितना हो रहा है, कन्वेक्शन होगा एच ए टी सरफेस का माइनस टी इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी मान लेते हैं। कहाँ है डायग्राम, पहला वाला बना हुआ है, देखो यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी टी इन्फिनिटी माना हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया। नाउ हियर व्हाट यू कैन राइट, you can write T outer minus T infinity equal to Qg into volume upon H into area। अभी वॉल्यूम का वैल्यू लिख दो, वॉल्यूम होगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल, और एरिया कौन सा है, एरिया सरफेस एरिया है 2 पाई आर एल, ये वाला एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया से हीट फ्लो बाहर नहीं हो रहा है, सरफेस एरिया कर्ड वाला उससे हो रहा है। तो इसमें देखो क्या कैंसिल होगा, पाई आर एल एल आर बाई 2 बचा, तो ये आ गया क्यू जी आर बाई 2 एच, ये सुनो बाई 2 एच, क्लियर हुई बात। और यहां से हम जो आउटर सरफेस का टेम्परेचर है उसको पता कर लिए, ये क्यू इन्फिनिटी प्लस क्यू जी इंटू आर बाई 2h, चमका, ये आ गया इक्वेशन नंबर 15। मतलब जो टी नॉट वाला टर्म था टेम्परेचर प्रोफाइल में, उसको भी टी इन्फिनिटी के टर्म में ले आए। तो हमारा टेम्परेचर का कहाँ था इक्वेशन, ये, इसको हमने और एलेबोरेट कर दिया, ये टी इन्फिनिटी प्लस समथिंग मिल गया। अब इन दोनों को उठा के यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में। तो यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 टेम्परेचर प्रोफाइल को और इलेबोरेट करो तो टी इन्फिनिटी प्लस क्यू जी इंटू आर बाई 2h, ये पहला टर्म, प्लस ऑलरेडी था अपना क्यू जी बाई 4k इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बात समझ में आई क्या वीडियो लोग, बोलो रे यस, ये बात मेरे समझ में आ गई। तो टेम्परेचर प्रोफाइल का पूरा कच्चा चिट्ठा अपने सामने आ गया। यहाँ ये टी नॉट के बराबर होता था प्लस ये होता था, अभी भी पैराबोलिक ही रहेगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये सारा कांस्टेंट है, तो अभी भी पैराबोलिक ही होगा, अभी भी पैराबोलिक ही है। क्या बदल गया क्या, नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना सारा टर्म, ये सारा टर्म कांस्टेंट और स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट है तो ये कांस्टेंट है। ठीक है जी, हो गया बाबा, बात समझ आई। तो ये अपना पूरा डेरिवेशन हो गया कि जब सॉलिड सिलेंडर में हीट जनरेशन थ्रू आउट द वॉल्यूम हो रहा होगा, टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा रे बाबा, और हीट फ्लो इक्वेशन क्या होगा, सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। डन कर दो इसको।